आज का वीडियो काफी जरूरी है बिकॉज फ्रीलांसिंग की दुनिया बहुत बड़ी है। अपवर्क, फाइवर और फ्रीलांसर ये 3 प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने फ्रीलांसिंग करियर को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए परफेक्ट है, मैं अपने 4 साल के फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि किस प्लेटफॉर्म में कौन से तरीके के क्लाइंट्स मिलते हैं, किसकी फीस कैसी है, कौन सा प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम करता है। इस वीडियो में आपको मिलेगा कंप्लीट ब्रेकडाउन अपवर्क की बिडिंग से लेकर के फाइवर की गिग्स तक। प्लस मैं आखिरी में आपको एक फ्री भी देने वाली हूँ। तो अगर आप सोच रहे हो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का तो ये वीडियो मिस मत करना। बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। हाय पीपल, फ्रीलांसिंग करने के लिए सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि फाइवर चूज कर लें, फ्रीलांसर चूज कर लें, अपवर्क चूज कर लें। एज एन इंडिविजुअल मैंने तीनों प्लेटफॉर्म ट्राई किए हुए हैं मेरी जर्नी में, और उस बेसिस पे भी प्लस जो डेटा अवेलेबल है हमारे पास उस बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो को मैंने 3-4 सेक्शन में डिवाइड किया है। अभी बताती हूँ कितने सेक्शन में। मेक श्योर यू वॉच इट टिल द वेरी एंड ताकि तुमको आखिरी में पता चल जाए कि भाई मुझे किस वाले प्लेटफॉर्म से जो है स्टार्ट करना चाहिए। प्लस आई विल बी शेयरिंग माय पर्सनल ओपिनियन कि भाई मुझे कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है। ऑब्वियसली थोड़ा सा बायस्ड आंसर होगा, जो चीज मेरे लिए काम करी है वो तो अच्छा है ही। बाकी भी आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, एक थोड़ा सा एक्शनेबल रोड मैप देने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ आखिरी में आई हैव सम फ्रीबीज फॉर यू, सो मेक श्योर यू वॉच इट टिल द वेरी एंड। सबसे पहला सेक्शन जो रहेगा वो रहेगा प्लेटफॉर्म्स के ओवरव्यू के बारे में कि आखिरकार कौन सा प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम करता है। दूसरे में हम लोग बात करेंगे प्राइसिंग एंड फी स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे कैसे प्राइसिंग हैं वगैरह वगैरह। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बात कर रहे होंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द ईच प्लेटफॉर्म। इसके बाद हम लोग बात करेंगे विच वन टू चूज, एक्शनेबल टिप्स दूंगी थोड़ी सी कि तुमको आसानी पड़े कि तुम कौन सा चूज तुमको करना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन रहेगा एक्शनेबल रोड मैप, जिसमें कि तुम लोग कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं बात करूंगी कि स्टेप 1 ये, स्टेप 2 है, इस तरीके से। एंड लास्ट में मैं अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन देने वाली रहूंगी। इसके साथ आई विल बी गिविंग यू अ फ्रीबी। ठीक है, पहले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। प्लेटफॉर्म्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। अपवर्क जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर सब अपना आकर के जॉब पोस्ट करते हैं। आपको जो ठीक लगता है आप उसमें बिड कर सकते हो। बिड करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है कनेक्ट्स नामक चीज की। कनेक्ट्स क्या होते हैं, कुल मिला के टोकन मान सकते हो आप। इतने टोकन दोगे उसके बाद ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कनेक्ट्स आर सिमिलर टू टोकन्स, जिनके अलावा या जिनके बिना आप जो है बिड नहीं कर सकते हो। बिड मतलब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। एक एन नंबर ऑफ पीपल, लेट्स से एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, किसी ने पोस्ट किया है, 10 लोगों ने उसके लिए जो है बिड किया है, यानी कि अप्लाई किया है। उन 10 में से उसको जो ठीक लगेगा, जिसकी पिचिंग सबसे अच्छी लगेगी, जिसका प्रपोजल सबसे अच्छा लगेगा या जिसका पोर्टफोलियो सबसे अच्छा लगेगा, वो उस इंसान को सिलेक्ट करेगा और उसके साथ काम करना स्टार्ट कर देगा। सिंपल। इसके अलावा यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा कॉमन होते हैं, इसलिए अपवर्क को काफी सारे लोग प्रेफर करते हैं। प्लस थोड़े से हाई पेइंग क्लाइंट्स जो है वो मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। ऑन द कॉन्ट्री जो हमारा फाइवर है वो जो है गिग बेस्ड है, यानी कि आप अपना काम ऑलरेडी लगा लो करके, उसका नाम वाम दे करके, काम करते सब कुछ समझा करके ऑलरेडी पोस्ट करके रखोगे। एक इंसान जैसे कि मैं आई हूँ और मुझे किसी से वेबसाइट बनवानी है, मैं जाकर के सर्च करूंगी वेबसाइट डिजाइनर, आई विल गेट अ नंबर ऑफ डिजाइनर्स ओवर देयर, और मुझे जिनकी भी गिग अच्छी लगेगी, लेट्स से तुम्हारी गिग पसंद आई तो मैं तुम्हारी गिग पे जाऊंगी, तुम्हारा प्राइसिंग देखूंगी, डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगी, तुम्हारी इमेजेस देखूंगी, गैलरी देखूंगी, पोर्टफोलियो देखूंगी और तुमको मैसेज करूंगी कि भाई मुझे तुम्हारे साथ काम करना है, या तुम्हारे इस पर्टिकुलर चीज के लिए क्या कोड है, या तुम अवेलेबल हो या नहीं है, या बातचीत कर बना करके। तो ये इसका मॉडल होता है। इसके अलावा फाइवर में एक और ऑप्शन आता है मैच ब्रीफ करके या ब्रीफ करके, उसमें आपको ब्रीफ्स लिखे हुए आ जाते हैं, बट आई गेस वो न्यू सेलर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। लेवल 1 और लेवल 2 या उसके ऊपर के लिए सेलर्स के लिए या एक टाइम के बाद अनलॉक होता है, जिसमें कि आपके पास ऑलरेडी लोग जैसे कि अपवर्क में प्रपोजल्स दिखने लग जाते हैं, वैसे यहाँ पर भी आपको एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पर आपको प्रपोजल्स दिखने मिल जाएंगे और वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। इसका प्राइसिंग सिस्टम भी थोड़ा सा अलग है अपवर्क के कंपैरिजन में, आगे जाकर के इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो आ जाता है वो है हमारा फ्रीलांसर का प्लेटफॉर्म। फ्रीलांसर इज अ मिक्स, यहाँ पर कॉन्टेस्ट भी होते हैं, आर्ली बेसिस पे भी लोग प्राइसिंग जो है करते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, शॉर्ट टर्म भी आते हैं, मतलब कुल मिलाकर के सब कुछ है यहाँ पर। और थोड़ा सा प्राइसिंग भी यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा नहीं, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो ये मतलब ओवरऑल प्लेटफॉर्म्स का ओवरव्यू तुम समझ गए होगे। फ्रीलांसर इज वेरी सिमिलर टू अपवर्क, ठीक है। यहाँ पर प्रोजेक्ट्स तुमको देखने मिल जाएंगे, तुम्हें बिड करना होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कनेक्ट्स की जरूरत नहीं होती। यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ कनेक्ट्स, यहाँ पर तुम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बात करेंगे प्राइसिंग की। यहाँ पर तुमको चार्ट दिखाया जाएगा। तो अपवर्क की फीस जो है फ्रीलांसर्स के लिए 20% फॉर द फर्स्ट $500 पर क्लाइंट। अभी आपके $500 तक के लिए आपके पास कितनी फीस लगेगी, सिर्फ 20% हर ऑर्डर पे। इसके बाद 10% हो जाती है अगर तुम 500 से लेकर के $10,000 के बीच में कमा रहे हो। 5% हो जाती है अगर तुम 10,000 के ऊपर कमा रहे हो, $10,000 के ऊपर कमा रहे हो, ठीक है। अभी नया कॉन्ट्रैक्ट निकला है कि फ्लैट 10% फीस भी लगेगी, लेकिन ऊपर का मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। क्लाइंट पे अराउंड 5% ऑफ द प्रोसेसिंग फीस, तो हर बारी क्लाइंट को भी अपने एंड से कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना होता है, फाइवर पे भी पे करना होता है, तो वो दोनों तरफ से पार्टीज पे करते हैं, ठीक है। फाइवर का फीस जो है
हर पर्टिकुलर ऑर्डर पे, नो मैटर व्हाट द साइज इज। जैसे यहाँ पर $10,000 के ऊपर कमा रहे हो तो फीस कम हो रही है ना, इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, तुम 10,000 कमाओ या $25,000 कमाओ, सब पे 20% कटेगा तुम्हारा। तो फाइवर का सीन ये होता है, बायर्स को भी यहाँ पर $5 अराउंड या $2 एक्स्ट्रा पे करना होता है फॉर द प्लेटफॉर्म फीस, और उसके बाद थोड़ा बहुत 5% के अराउंड एक्स्ट्रा फीस इन लोगों को देनी होती है, बहुत दिक्कत है। ऑलराइट, फ्रीलांसर का फीस स्ट्रक्चर देख लो तुम लोग एक बारी। फॉर फिक्स प्रोजेक्ट्स यहाँ पर 10% का फीस होता है या फिर $5, जो भी ज्यादा हुआ। जैसे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का अगर 10% $1 ही हो रहा है तो वो सीधा $5 ही काटेगा, समझ गए। इसके बाद आर्ली प्रोजेक्ट्स के लिए 10% जो है इनका फीस कटता है। फ्रीलांसर जो है एक मेंबरशिप भी ऑफर करता है, जिसका बेसिक प्लान जो है वो अराउंड $5 पर मंथ के वहां से स्टार्ट होता है, जिसमें की बिडिंग के लिमिट्स को आप इंक्रीज कर सकते हो। मतलब एक दिन में आप कितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई करते हो वो जो है नंबर इंक्रीज कर सकते हो। तो ये जो है प्राइसिंग का पूरा सीन था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब बात कर लेते हैं हर प्लेटफॉर्म के प्रोज और कॉन्स की। अपवर्क का सबसे बड़ा प्रो यही है कि यहाँ पे काफी अच्छे लोग आते हैं, मतलब अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, अच्छे स्किल फ्रीलांसर्स भी होते हैं। कॉम्पिटिटिव है मार्केट, बट क्योंकि यहाँ पर कनेक्ट का सिस्टम होता है तो हर इंसान सारे प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई नहीं कर रहा होगा। आपको बहुत कॉन्शियसली अप्लाई करना होता है कि भाई मैं इसके लिए बेस्ट फिट हूँ कि नहीं हूँ, उसके बाद ही आप उसके लिए अप्लाई करते हो। तो एक ये बहुत बड़ा प्रो है कि बहुत ज्यादा कचरा नहीं मचा हुआ है, बहुत सोच समझ करके लोग जो है बिड करते हैं। अभी अपवर्क का कौन यही है कि भाई फ्रीलांसिंग का जो प्राइसिंग सिस्टम है इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है आपको। दूसरी चीज सबसे बड़ा कौन मुझे ये लगता है कि आपको बैठ करके बहुत टाइम इन्वेस्ट करना होगा। डेली बेसिस पे अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए, यू हैव टू बिल्ड अगेन एंड अगेन अगेन, इसमें भी अगेन अगेन अगेन, इसमें भी आपके पास कोई वो नहीं रहता है कि भाई मिलेगा ही ऑर्डर, सामने वाले के ऊपर है कि अगर उसको आपको पसंद आ रहा है तो वो आपको ऑर्डर देगा, अन्यथा कोई बात नहीं है। तो ये तरीका होता है। तो फाइवर के बारे में अगर मैं बात करूँ, फाइवर के कॉन्स की और प्रोस की, तो प्रो सबसे बड़ा यही है कि वन टाइम एफर्ट है, इसके बाद आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपनी गिग को इम्प्रूव करते रहो, चल जाता है वो, लेकिन फिर भी वन टाइम एफर्ट ही है ओवरऑल। तो मुझे ये बेस्ट पार्ट लगता है फाइवर का। दूसरा चीज कंपटीशन है फाइवर में, और ज्यादा बहुत ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स अगर तुमको चाहिए, तुमको लेवल 2 या टॉप रेटेड सेलर होना या प्रो सेलर होना या फिर फाइवर प्लस में जाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, अन्यथा आप जो है स्ट्रगल करोगे तो आपको प्राइसिंग के बेसिस पे थोड़ा सा टैक्टिक्स खेलना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो ये प्रोज एंड कॉन्स रहे फाइवर के अकॉर्डिंग टू मी। नाउ अब हम बात कर लेते हैं फ्रीलांसर के बारे में। सबसे बड़ा प्रो यही है कि इसमें मल्टीपल वेज के थ्रू आप जो है काम कर सकते हो। फिक्स प्राइसिंग भी है, आर्ली बेसिस पे भी है, कॉन्टेस्ट वॉन्टेस्ट भी मुझे देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद लोअर फीस है कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स की, भाई $5 ले रहा है सामने वाला, $10 ले रहा है, और उसमें भी अगर तुमको मेंबरशिप ले ली तो उसमें कुछ और बेनिफिट्स भी मिलते हैं। कौन सबसे बड़ा यही है कि बहुत क्लटर्ड है प्लेटफॉर्म और बहुत ज्यादा स्कैम्स की प्रोबेबिलिटी होती है, बट सारी जगहों पर भी है। अगर मैं रैंक करूँ ना तो अपवर्क पे सबसे कम प्रोबेबिलिटीज है। स्कैम्स अभी फाइवर पे बहुत सारे इनबॉक्सेस आने लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, एंड फ्रीलांसर पे भी बहुत ज्यादा होते हैं, फेक क्लाइंट्स के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये कुछ कॉन्स रहेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन व्हिच इज व्हिच वन टू चूज। तो अगर आप बिगिनर हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप फाइवर चूज कर लो, अपने एंड से बेस्ट लगाने की कोशिश करो, एक अच्छी नीश पकड़ करके और वहां जा करके ट्राई करो। दूसरा प्लेटफॉर्म रहेगा वो है अपवर्क, तो अपवर्क को ट्राई करो, बट ज्यादा पैसा इन्वेस्ट मत करने लग जाए, एंड देन आई सजेस्ट कि भाई फिर फ्रीलांसर। बट एक मोटा मोटी राय दूं, 1 2 3 सब तो बात की बात है, तीनों प्लेटफॉर्म्स को ट्राई करना कोई भी बुरा नहीं है। तुम्हारे लिए हो सकता है फ्रीलांसर ट्राई कर दे, क्योंकि सब जगहों पर टॉप रेटेड सेलर्स हैं, लेवल 2 है, अच्छा खासा सब लोग पैसे कमा रहे हैं, तो काम तो करते हैं ये सारे प्लेटफॉर्म। दैट्स व्हाई पीपल आर जस्ट इन्वेस्टिंग देयर टाइम ऑन इट। तो अगर हमारे लिए काम करेगी कि नहीं करेगी, जब तो हम ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। मैं आज बोल रही हूँ कि फाइवर अच्छा है, या उसको उसमें कर लो तुम लोग कोशिश, क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए वो चीज़ काम कर गई है। सामने वाला अगर आज मैं अपवर्क पे टॉप रेटेड सेलर होती तो शायद मैं बोल रही होती कि तुम अपवर्क पे ट्राई करो, अगर फ्रीलांसर पे होती तो मैं बोलती तुम फ्रीलांसर पे करो, क्योंकि वो मेरे लिए वो चीज़ काम कर गई है। तो जिस हिसाब से जो चीज़ काम कर जाती है वो उसका सजेस्ट करता है कि यार ये सही है, तुम ये रास्ते पे चलो करके। इसलिए मैं तुमको सजेस्ट करूंगी कि तुम्हें ट्राई करना है, तुमको जो सूटेबल लगता है, जहाँ पर तुम्हारी गट फीलिंग बोलती है यार ये सही चल रहा है, यहाँ पर हम ट्राई करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत और अगर मैं करता हूँ या करती हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलेंगे, तो वहाँ पर हमको जो है मेहनत करनी है। तो ये छोटा सा कुल मिलाकर के मेरा सजेशन रहेगा, ट्राई ऑल द प्लेटफॉर्म्स वाला। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी और वेराइटी अगर कोई तुमको चाहिए, लाइक ये तो मैंने बता दिया बिगिनर्स के बेसिस पे, अगर तुमको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना और वेराइटी भी चाहिए तो तुम फ्रीलांसर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा तुमको मिलती नहीं है अपवर्क पे, और तुम ज्यादा होशियारी मार भी नहीं सकते हो एज अ बिगिनर। और फाइवर पे भी बहुत पेशेंस का खेल हो जाता है, दैट्स व्हाई। और तुम्हारा स्किल लेवल और तुम्हारे नीश के बेसिस पे अगर तुमको ध्यान रखना है कि भाई हमारे बहुत अच्छा स्किल लेवल है, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, बहुत ही तुम उम्दा किस्म के हो, तो तुम अपवर्क पे बिल्कुल
जाओ, अच्छे हाई पेइंग प्रोजेक्ट्स पे बिड करो, अच्छे तरीके से पिच करो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, तभी तुम वहाँ पर स्टैंड आउट कर पाओगे। एक बेसिक प्रोजेक्ट के लिए बिड करोगे तो फिर तो दिक्कत की बात है। तो मेरे हिसाब से ये कुछ सजेशन रहेंगे मेरे एंड से। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज माय एक्शनेबल रोड मैप फॉर यू गाइस। तो स्टेप नंबर 1 रहेगा टू सेट अप अ किलर प्रोफाइल ऑफ योर्स। ये सब जगह पर बना लेना। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप अपना गिग पोर्टफोलियो रेडी करो, अच्छा पोर्टफोलियो पहले एनालाइज करो कैसे तरीके का पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, उस हिसाब से देन आखिरी में जो है आपको बिड करना स्टार्ट करना होगा कि भाई अब मैं बिड करता हूँ। ऑन फाइवर स्टार्ट एनालाइजिंग। आई हैव क्रिएटेड 2 वीडियोस अराउंड स्ट्रैटेजी कि फाइवर पे स्ट्रैटेजी क्या बना सकते हो, कैसे कर सकते हो, क्योंकि वो काफी बड़े हो जाता है इसलिए मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया। सो यहाँ पर आ रहा होगा, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। अपवर्क पे मेरा फर्स्ट ऑर्डर मुझे कैसे मिला है, अबाउट दैट ऑल्सो आई हैव मेड 1 वीडियो ओवर देयर, देख सकते हो, लिंक मैं यहाँ ऊपर लगा दूंगी। तो मेरे सजेशन यही रहेगा, स्टार्ट ट्राइंग, और उसके बाद अपना पोर्टफोलियो पे बहुत मेहनत कर लेना, अपना स्किल अच्छा बनाना, सारी चीज़ों को शोकेस अच्छे से करना। तो एक बार ये देखो, एनालाइज करो, उसके बाद स्टार्ट करो, इंप्रूव करते हुए स्टार्ट करो। अभी फ्रीबी के बारे में बात करते हैं। फ्रीलांस एक चेकलिस्ट करके मैंने एक पीडीएफ बनाया हुआ है छोटा सा तुम लोगों के लिए, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के डाउनलोड कर लेना। उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, कुछ मेरे फ्री टूल्स जो है मैं यूज करती हूँ इनवॉइसिंग के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए, वो भी मेंशन है वहाँ पर। उससे तुमको काफी हेल्प मिल जाएगा। जब करोगे तो उसको चेक करते जाना कि ये मैंने किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, इस तरीके से। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ड्रॉप अ येलो हार्ट और येलो स्टार इफ यू वाचिंग टिल नाउ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। बाय बाय।